चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का जिला अधिवेशन सलूम्बर में संपन्न। सलूम्बर स्थित अनेकांत महाविद्यालय में राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का जिला स्तरीय अधिवेशन संत प्रकाशनाथ जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक शांता देवी मीणा ने की। मुख्य अतिथि रावत देवव्रत सिंह एवं विशिष्ट अतिथियों में तखत सिंह शक्तावत, कैलाश गांधी, विजेश भलवाड़ा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह शक्तावत ने शिक्षकों की प्रमुख मांगों को रखते हुए पारदर्शी स्थानांतरण नीति, डीपीसी प्रक्रिया, वेतन विसंगतियां, ओपीएस की बहाली, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति जैसी मांगों पर जोर दिया। गुरुदेव प्रकाशनाथ ने शिक्षकों को संस्कार युक्त शिक्षा पर बल देने व गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की सरकार से मांग की। कार्यक्रम में जिले भर से सैकड़ों शिक्षक व पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कन्हैया लाल सरवार व कमल सिंह शक्तावत ने किया एवं आभार जिला महामंत्री मनोहर दास वैष्णव ने व्यक्त किया। उनकी परंपरा का निर्वहन करते हुए मेवाड़ का जो गौरव हमने देखा पिछले दिनों राज तिलक का, कि सलूम्बर के लहू से जो राज तिलक हुआ था, आप देवव्रत सिंह जी आज हमारे बीच में उपस्थित है, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत। अति विशिष्ट अतिथि में जहां हम बैठे हैं, महाराज स्वयं सामने विराजमान हो और घरने के लिए रह भी कहा जाता है, जैसे सूर्य को कहीं दीपक बताने के समान होता है। मैं पूरे जिले की तरफ से प्रकाश जी महाराज साहब का, भाई साहब तखत सिंह जी, पूर्व प्रधान गिरवा साहब का और हमारे देवव्रत सिंह जी रावत साहब का पूरे जिले की तरफ से एक बार पुनः से आपका स्वागत करता हूँ। सम्मानित, 40 साल में एक भी प्रमोशन नहीं हुआ, तो इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। सरकार को पैरवी करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो निश्चित रूप से डीपीसी होगी, हम सब शिक्षक साथियों को राहत होगी। जब थर्ड ग्रेड का व्यक्ति सेकंड ग्रेड में जाएगा, अपने आप उसके तबादले होंगे, सब कैडर के तबादले खुल रहे होंगे सरकार। इस प्रकार से हमारे साथियों बहुत सारी हमारी मांगे हैं। आपने देखा होगा हमारे भाई मेरा टीचर, हमारे प्रबोधक, हमारी माँ बाड़ी के टीचर, हमारे ऐसे लोग हैं जिनको सरकार ने संविदा में ले रखा है। लंबा समाज हो गया, पंचायत सहायक हैं, पंचायत शिक्षक हैं, ऐसे साथियों को सरकार ने अभी तक स्थायीकरण नहीं किया। मैं इस मंच के माध्यम से, इस पैनल तले विराजमान हमारे अतिथियों के माध्यम से, आप सबके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे पीड़ित शिक्षकों को जो है इनका स्थायीकरण किया जाए, इन्हें परमानेंट किया जाए। साथियों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम हमको मिली हुई है, हम सरकार से मांग करते हैं आप इसको निरंतर लागू रखें। बहुत सारी चीजें हैं, आज आरजीएस के अंदर हमारी दवाइयों की बहुत सारी समस्याएं आ रही है, तो सरकार इसको इन नियमों में थोड़ी सी शिथिलता दें और हमारी दवाइयां भर्ती होने का जो चार्ट है, जो लंबी लंबी हॉस्पिटलों में लाइनें लगती है, उसको थोड़ी कम करें और इसमें भी हमें राहत देने का काम करें। तो क्षमा करिए कह के मैं आर्टिकल यूज क्षमा करिए, थैंक यू। तो हमें इस निर्माण कार्य से भी मुक्ति दिलाई जाए। साथियों, हमारी बहुत सारी समस्या है, वेतन विसंगतियों को लेकर के हम लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हम पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़ रहे हैं। वेतन विसंगतियों को हम दूर कराएंगे। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया कि टेट का, कि जिस व्यक्ति ने टेट उत्तीर्ण नहीं किए, उस व्यक्ति का जो है 2 साल के अंदर उसको टेट क्लियर करनी है। अगर टेट क्लियर नहीं करेगा तो उसे सेवा से निलंबित किया जाएगा, उसको वीआरएस दे दिया जाएगा, यहाँ तक के आदेश है। तो साथियों, हम सबको एकजुट होना है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप याचिका लगाइए, पिटीशन लगाइए कि जो शिक्षक 2010 से पहले जब टेट नहीं थी वो भर्ती हुए, तो उनको जो है निश्चित रूप से उनको राहत दी जाए। शिक्षक हमेशा पढ़ाने के लिए तत्पर रहता है। साथियों, कुक कम हेल्पर की बात करते हैं तो 2173 रुपए के अंदर हमारी भाइये जो है आज विद्यालय के अंदर पोषाहार बना रही है। 2173 रुपए का मतलब होता है दिन का 50 रुपए भी उनको पारितोषिक नहीं मिलता और 300 बच्चों का खाना बनाना, दूध पिलाना बड़ा मुश्किल है। या तो उनका मानदेय बढ़ाए, हम तो यही मांग करते हैं कि पोषाहार से हमको मुक्त किया जाए। साथियों, मैं हमारे बीच में तखत सिंह साहब विराजमान हैं। आप हमारे बनानी पड़ती है, रोटी बनानी पड़ती है, प्रातःकाल बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है और मानवीय संसाधनों की कमी है। तो इस प्रकार से अगर व्यवस्था होगी तो हमारे बीच में जो है बहुत सारी चीजें जो है कमियां हमके बीच में आती है। तो
मैं श्रीमान से निवेदन करूंगा कि आप जब भी आपको मौका मिले, आप सरकार के बहुत नजदीक है, तो आपको जब भी मौका मिले तो हमें शिक्षकों को पौष्टिहार से मुक्ति दिलाई जाए। अगर जिस दिन हमें पौष्टिहार से मुक्ति मिल गई तो निश्चित रूप से पौष्टिहार से मुक्ति मिलेगी, तो निश्चित रूप से हमारा शिक्षक जो है क्लास में 100% देने योग्य बन जाएगा। हमारा शिक्षक प्रशिक्षित है, 5 परीक्षाएं पास करके आया हुआ है, लेकिन हमारी बड़ी विडंबना है कि हमें सर्व शिक्षा अभियान का, समसा का, बिल्डिंग का सारे ठेके हमको देनी। अभी आपने देखा होगा झालावाड़ के अंदर बिल्डिंग गिरी हमारे। आपके सम्मुख रखूंगा। मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मेरे तो बोलने के कोई मेरा राय नहीं था, क्योंकि स्वामी जी बोल गए, उसके बाद मेरा कुछ बोलना रहा नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहता। आप सबने हमें यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद, आभार। गोविंदाय नमो नमः। इस ब्रह्मांड के सर्वगुरु सर्वेश्वर भगवान मधुसूदन कृष्ण, क्योंकि मैंने तो मेरे जीवन में जब से उन्हें पाया ये लगता है कि उनसे श्रेष्ठ गुरु या गुरु तत्व ही कृष्ण है। आप देखिए कि मधुसूदन ने गीता के माध्यम से के पूरे विश्व के कल्याण की बात की उन्होंने, तो से मधुसूदन के चरणों में नमन। साथ ही साथ नवरात्रि चल रही है, तो यहाँ पे जितनी भी जगदम्बाएं उपस्थित हैं, आप सबके चरणों में मेरा नमन, क्योंकि नवरात्रि का अर्थ ही हो गया कि अभी भगवती का समय चल रहा है। तो सभी शिक्षिका, एमएलए मैडम, आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। वैसे तो संत आशीर्वाद देते हैं, किंतु अभी नवरात्रि चल रही है, देवी का दिन चल रहा है, तो भगवती से उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और मंच पर उपस्थित एमएलए साहिबा हों, हमारे लाडले तखत सिंह जी हों, क्योंकि तखत सिंह जी जैसा बता रहे थे, ये बात सत्य है कि मैं जब पहली बार को बुलाना आते नहीं है, तो लेकिन आप सभी के सुख में दुख में सभी आप सबने काम आए होंगे, इसलिए इतना बड़ा संगठन आपके तैयार हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार। जैसे कार्यक्रम होता है जो हर फील्ड में काम करता है, इसलिए शिक्षक ही ऐसा होता है, उसका छात्र सभी जगह काम करता है, इसलिए आप सभी के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप एक अच्छा छात्र निर्माण करेंगे। आपने सम्मेलन रखा, इसका उद्देश्य ये है कि आपको एक तो आपकी समस्या सुनी जाएगी कि आपकी क्या क्या समस्या, जैसे कि संगठन चला रहे हैं हमारे काकुसा है ये, तो ये जैसे ये कार्यक्रम करना, इसमें रात दिन आप शिक्षकों के काम आएंगे, सुख में दुख में, तब जाके आप यहाँ इकट्ठे होंगे। क्योंकि संगठन चलाना बहुत बड़ी आपको ही करनी है, क्योंकि हमारे सब। मैं कुशाग अग्रवाल, वंदना मोटर की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदना मोटर्स एक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का शोरूम है। यहाँ पर यात्री और ओमेगा सी की मोबिलिटी ब्रांड के ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक ऑटो, पैसेंजर और लोडर दोनों में मिलते हैं। हमारा शोरूम हिरणमगरी सेक्टर 5 मीनारे गेस्ट हाउस के पास में है। आप हमसे संपर्क करने के लिए 7208583607 पर फ़ोन मिला सकते हैं। यहाँ पर आपको लोन सुविधा भी बहुत ही किफ़ायती दरों पर उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।